में वी में और जी और आर में खुद रिलेशनशिप निकल के आएगी बेटी। हिंट ये है कि ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से आपने करना है। जब इस ट्विड को ऊपर से छोड़ा था तब इसकी 0 स्पीड थी, और कॉन्टैक्ट छूटने का सीधा सा मतलब आप जानते हो बच्चों। कॉन्टैक्ट छूटने का मतलब क्या होता है? शुड आई सोल्व इट और शुड आई गिव यू ए फ्यू मिनट्स? वो 1-2 मिनट दूं या सोल्व कर दूं? ओके तन्वी, आई एम वेटिंग। ओके बच्चे, ओके। कतैनी है क्लास में, मिलन है, कतैनी है, पलक है, महक है, मुस्कान है। मुस्कान तो है। ओके मुस्कान, आई एम वेटिंग बेटा। ओके अरे नहीं अरण्या, क्या लिख दिया बेटी आपने? ओके आई एम डूइंग इट नाउ। नहीं मिलन, मयंक ने किया है। शाबाश मयंक। मयंक गुड, बहुत अच्छा लड़का है मयंक। गुड गुड बच्चे गुड। देखो कर देते हैं भाई। जब ये बच्चों यहाँ से तन्वी, आई एम डूइंग इट नाउ, जब बेटा ये यहाँ से यहाँ आया तो स्पीड यहाँ, सपोज यहाँ पर इसकी स्पीड v थी, तो व्हेन इट कम्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये जो v स्पीड है वो कैसे निकालेंगे? v स्पीड निकालने के लिए देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए ये r है, ये r cos थीटा है, तो ये h हाइट नीचे आ गई, तो h की वैल्यू सारे बालकों को मालूम है, ये r माइनस r cos थीटा, तो इट इज r इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो h हाइट नीचे आ गई और h की वैल्यू इतनी है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? किसी बच्चे ने कोई आंसर पोस्ट किया है तो
गौरव ने आंसर पोस्ट किया है। अब थोड़ा वीडियो क्वालिटी ब्रेक हो गई, अब मानना पड़ेगा। हाँ शाबाश गौरव, बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड बेटा, सो गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब वीडियो शायद ब्लर हो गई है, बट फिर भी चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एच हाइट नीचे गिर गई है। एच हाइट नीचे गिरने में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स ही काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स तो काम कर नहीं रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, और नॉर्मल एक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू सॉरी 2 इंटू जी इंटू एच करना है। एच नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव वर्क हुआ, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू जी इंटू एच की वैल्यू कितनी है, इट इज दिस। पहली बात तो ये समझ में नहीं आई हो और फ्रीज हो गई वीडियो। अब वीडियो फ्रीज हो गई है तो मुझे, अरे यार, नो ठीक चल रही है वीडियो। अच्छा ठीक है मेरा, ओके 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 ओके, ठीक चल रही है, ठीक ठीक। मैंने नेट ऑन नहीं कर रखा था एक फोन में। ओके ओके, इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग गोइंग गुड। ओके ओके, कोई बच्चा फोन कर रहा है। हाँ जी बोलिए जी। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। मेरी क्लास चल रही है बच्चे, बाद में बात कर ले। मैं बच्चों, ठीक है ठीक है, ओके ओके, सो गुड, ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी ही इसमें कोई गड़बड़ हो गई थी, मेरे यहाँ पर भी एक दो फोनों पे मैं चलाता रहता हूँ, तो देख मैं ठीक नहीं दिख रही, अब ठीक दिख रही है बिल्कुल। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक गिर गई, ये सब बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ गई तो आप मेरे से पूछ लोगे। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से v की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हम क्या सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर जितने ही फोर्स हैं, एक तो mg का फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, और तो कोई फोर्स है नहीं। अगर कॉन्टैक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। पहले तो एक बार इक्वेशन तो हमने सारी फोर्सेस को किधर जो करना है, एक्सेलरेशन और उसके परपेंडिकुलर। इधर वैसे इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर भी एक्सेलरेशन है। इधर इक्वेशन में मौसम ना कर v की वैल्यू निकलेगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। v की वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से निकालो, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से निकालोगे टाइम लग जाएगा। बल्कि मैं अभी आपको ये जॉब देने वाला हूं, पर्टिकुलर नॉन मेडिकल वाले बच्चों को। वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वैल्यू निकालने के बजाय सर्कल के लॉन्ग जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी सहायता से भी आपने v की वैल्यू निकालनी है, सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आपने कोई गड़बड़ की होगी। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा है। mg के हमने कंपोनेंट बना लिए, mg का इधर कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आ गया कितना, mg sin थीटा। तो टेंजेंशियल फोर्स जो इसको यहाँ से यहाँ तक घसीट के ले गया mg sin थीटा होगा, उसके हिसाब से करें तो भी v की वैल्यू बढ़ती बढ़ती इतनी आ जाएगी। या तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने कर लिया है, अब इसकी इक्वेशन मोशन बनाएंगे। अगर कॉन्टैक्ट छूट गया, इफ कॉन्टैक्ट लूजेस एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट पी, इसको पॉइंट पी बोल दिया, एट पी, देन n बिकम्स जीरो। अगर पॉइंट पी पे कॉन्टैक्ट छूट गया तो यहाँ पर n की वैल्यू जीरो हो जाएगी। n की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसकी इक्वेशन मोशन सेंटर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लेज द रोल ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। दिस इज m into v square upon r, दिस इज m into मास into एक्सेलरेशन। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं छूटता, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता इफ कॉन्टैक्ट लूजेस एट पी, तो मैं ये लिखता भाई एट पॉइंट पी द डायनेमिकल इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ मोशन, डायनेमिकल इक्वेशन या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स
mg cos theta minus n, mg cos theta minus n is equal to mass into acceleration towards the center, जो कि v square upon r है। और अब लिख देता हूँ, since the contact, since the block breaks off the track at p, इसलिए n is 0, इसलिए n 0 हो गया, तो cos थीटा mg cos थीटा ही सेंटीपिटल फोर्स रहेगा, इट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन r। और v स्क्वेयर अपॉन r की वैल्यू यहां से निकाल लें, देखो यहां से v स्क्वेयर अपॉन r की वैल्यू कितनी है, v स्क्वेयर अपॉन r की वैल्यू यहां से कितनी है, ये है 2 इंटू जी इंटू 1 माइनस cos थीटा। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ v स्क्वेयर अपॉन r हेयर, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, mg cos थीटा is equal to m into v square upon r, that is 2 into g into 1 minus cos theta। m से m काट दिया, g से g काट दिया, तो cos theta is equal to 2 into 1 minus cos theta। so cos theta is equal to 2 minus 2 cos theta। तो क्या है हमारे पास 3, यहाँ से ऊपर ले आया हूं मैं, 3 cos theta is equal to 2, cos theta is equal to 2 by 3, theta is equal to cos inverse 2 by 3। ये इतनी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि सब बालकों को इसका आंसर तक याद रहता है। इस पूरा सिंपल सा डेरिवेशन में किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो तुरंत बच्चा पूछ सकता है, जल्दी से पूछे। रचित इज टाइपिंग। रचित जल्दी से। ओके हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगली प्रॉब्लम करते हैं। मोशन इन वर्टिकल सर्कल, एक से एक लाजवाब प्रॉब्लम लोगों ने बना रखी। Sir, please explain it with tangential acceleration. Okay. Naman and Priyanshu, they say please find it using other methods. Okay, ये तो मैंने आपसे पूछना था बेटा, आप लोग मुझे करके दिखाओ इतना डेरिवेशन। मैं आपको हिंट देता हूं, आप 2 मिनट, चलो कोई नहीं, होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों को मुझे डेरिवेशन करके पोस्ट करना चाहिए था। एटलीस्ट कुछ बच्चे तो कर ही सकते हैं, कर तो सभी सकते हैं। किसी भी समय हिंट देता हूं, बट ट्राई करो उसको, जल्दी से ट्राई करना, नहीं तो मैं तो करवा ही दूंगा। किसी भी समय यहां पर है, जब अब मैं कॉन्टेक्ट जब तक नहीं छूटता तब तक की बात कर रहा हूं। चलो अलग से वेरिएबल बना लेता हूं, अल्फा थीटा के बजाय, थीटा मैंने उस ढंग से कर लिया था। किसी भी जगह है, ध्यान से दें, प्रियांशु राव, प्रियांशु शर्मा, नमन,
जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि बोलते हैं सर वर्क एनर्जी थ्योरम के बजाय किसी और मेथड से कर लें, और मेथड से कर लेते हैं। इस जगह पे देखो जरा, या किसी भी जगह पे अल्फा की वैल्यू कुछ भी तो हो सकती है। कितने फोर्स हैं? दो ही तो फोर्स हैं, एक तो एन और एक mg। mg के दोनों कंपोनेंट बना लिए भाई हमने। कौन कौन से कंपोनेंट बना लिए? mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। तो दो फोर्स हैं, एक तो फोर्स कितना है? अभी फिर कोई बच्चा बोल रहा है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं शिवानी, स्क्रीन विजिबल है बेटा। अब तो मेरे फोनों से साफ दिख रहा है, बिल्कुल इट इज विजिबल। और मैं मूव कर रहा हूं तो साथ साथ ही वीडियो भी दिख रही है सब संग, लैपटॉप पे भी। अभी देखो जरा, प्रियांशु एंड एवरीवन, यहां से लेकर यहां तक, ना तो यहां से लेकर यहां तक हम दो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाएंगे। एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक सेंटर की डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन मोशन इकाई बनती है क्या? mg sin mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो बनेगी आप सोचो जरा। सपोज यहाँ पर स्पीड v है, यहां से यहाँ पर स्पीड v है v, तो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा सोचो जरा। और mg sin थीटा काम करेगा, mg sin थीटा काम करेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से तो आप कर सकते हो। mg sin थीटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो इस प्रकार से सोचो, mg sin थीटा टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। आप 1-2 मिनट लीजिए, 1-2 मिनट ट्राई कीजिए, मैं यहीं बैठा हूं अभी। ट्राई टू डू इट बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेथड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड है किसी समय v, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है dv बाई dt। इतना हिंट बहुत है। हो गया बच्चों? हो रहा है नहीं हो रहा है? थोड़ा सा और हिंट दे दूं। dt टाइम में खिसक के, सपोज ये एंगल अल्फा, थोड़ा सा ऐसे इधर दिखा देता हूं। हो गया सर। अरे अनन्या बोलती है हो गया सर। अरे बेटी इतनी अच्छी लड़की है। यहाँ पर डायग्राम वापस बना देता हूँ क्योंकि उसमें तो कई चीजें मिटानी पड़ेगी फिर मुझे। ये एंगल अल्फा था और dt टाइम में ये यहां से किस के आ गया, dl इसका डिस्प्लेसमेंट होगा dl। और एंगल कितना चेंज होगा? एंगल चेंज होगा अल्फा से चेंज होकर अल्फा प्लस डी अल्फा होगा। बेटा यहाँ पर था dt टाइम में, यहां से खिसक के यहाँ पर आ गया, तो dt टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट dl वगैरह 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 वगैरह। अब करो आप जरा, अनन्या पोस्ट मी द सॉल्यूशन। ओके प्रियांशु एंड नमन जल्दी बताओ होगा क्या या हो रहा है? ओके अनन्या सेज आई एम टेकिंग क्लास ऑन पीसी। कोई बात नहीं बेटी, कोई नहीं कोई नहीं। तो देखो बच्चों, प्रियांशु एंड नमन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, शायद कर रहे होंगे बच्चे। तो देख लो बेटा, dt टाइम में ये यहां से यहां आ गया। तो नंबर एक, जब ये यहाँ पर है टेंजेंशियल फोर्स है mg sin थीटा,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज dv by dt. dv is the change in speed in time dt. तो dv by dt is g sin अल्फा. हमने स्पीड में कुल चेंज निकालना है कब, जब अल्फा की वैल्यू 0 से बढ़ती बढ़ती थीटा की वो वैल्यू तक आ जाए, या कोई भी वैल्यू, थीटा की कोई भी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0 से बढ़ के अल्फा हो तो ही इतना नीचे गिरेगा. हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से तो हमने निकाल लिया था, दूसरे तरीके से कर रहे हैं. dt टाइम में यहां से यहां आ गया, dl डिस्प्लेस हो गया, दोनों साइड को मैंने dl से मल्टीप्लाई कर दिया. अब dl बाई dt क्या है, v इंटू dv इज इक्वल टू g इंटू dl इंटू साइन अल्फा. अब dl डायग्राम देखते ही बोल दोगे dl क्या है, r इंटू dl 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 दिस dl इज इक्वल टू dl dl dl. आप देखते ही बोल दोगे ये सर्कल की आर्क है, ये रेडियस है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अल्फा से थोड़ा सा बढ़ के डी अल्फा और बढ़ गया. तो डी अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी अल्फा. अभी समझ में जरूरी नहीं आए तो ठीक है, नहीं आए तो बोल देना सर वापिस बताओ. जी इंटू आर इंटू साइन अल्फा इंटू डी अल्फा. बस प्रियांशु राव, नमन जी, सब इसको इंटीग्रेट करना है हमने. v की वैल्यू 0 से लेकर v की वैल्यू v तक, अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर अल्फा की वैल्यू अल्फा तक, v इंटू डी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, g इंटू आर तो कांस्टेंट है ही है. साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा. लिमिट चेंज कर देंगे, माइनस कोस अल्फा, लिमिट चेंज कर दी कहां से कहां तक, ये 0 से अल्फा थी तो अल्फा से 0 कर दें तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा. तो वी स्क्वेयर अपॉन 2 कितना आ गया, वी स्क्वेयर ही ले लो, वी स्क्वेयर कितना आ गया, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू आर. वही तो बात आ गई, 1 माइनस कोस अल्फा. देखो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला था तो भी यही था, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से कर लिया तो भी वही आ गया. समझ में आ गया. प्रियांशु जल्दी बताए यार, प्रियांशु प्रियांशु, नमन नमन, जल्दी बोलो 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 बोलो. ओके ओके, नमन 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 नमन. ओके 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 ओके. सो इट हैज टू बी दैट, ये आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इनिशियल लर्निंग में करना आना चाहिए. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से करके इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट मिल जाता है. क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मैंने बहुत शानदार कल बोली थी, सबसे शानदार बात, इट्स ग्रेटेस्ट शॉर्टेस्ट एंड वैलिड शॉर्टकट, ग्रेटेस्ट एंड वैलिड शॉर्टकट. बिल्कुल प्रियांशु राव, प्रियांशु शर्मा, नमन, शाबाश, गुड एंड गुड यू आस्क्ड इट. अच्छा किया तुमने पूछा. अभी अगला प्रश्न करें. किसी रस्सी से, प्रश्न सुन लें, किसी a stone is tied to a massless inextensible string of length L and it is then whirled in vertical circle about the other end of the string. A stone is tied to a massless inextensible string of length L and then it is whirled घुमा दिया, and then it is whirled in a vertical circle about यानी about मतलब जिसके चारों तरफ, about the other end of the string, स्ट्रिंग के दूसरे एंड के चारों तरफ उस स्टोन को वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया. एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, एट द लोअर मोस्ट पॉइंट the speed of the stone was u, was u, where it is given that u is lesser than square root 5 gl. l लेंथ का है तो r की बजाय रेडियस l बन जाएगी. फाइंड वेयर फाइंड वेयर. अब कहीं ऐसी जगह होगी जहां पर स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा, यानी आगे सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा. फाइंड वेयर, वेयर में अक्सर थीटा निकालना होता है. फाइंड वेयर द सर्कुलर मोशन सीजेस, सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है, या स्ट्रिंग डजंट रिमेन टॉट,
टॉट माने स्ट्रिंग तनी हुई नहीं रहती। फाइंड वेयर द स्ट्रिंग डज नॉट रिमेन टॉट। यहां से घुमाकर हमने वर्टिकल सर्कल में घुमाया, क्योंकि u की वैल्यू स्क्वायर रूट 5gl से कम थी, तो पूरा सर्कल नहीं बनेगा, पहले ही सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। फाइंड वेयर इट विल एंड। जल्दी से करो। फाइंड वेयर द स्ट्रिंग डज नॉट रिमेन टॉट, या यूं भी कहते हैं फाइंड वेयर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। स्लैक माने ढीली हो जाना, टॉट मतलब तनी हुई रहना। दोनों एंटोनिम एक दूसरे के। ये भी और ये फिर कई, ये इसमें इस क्वेश्चन में दो तीन बात करवाऊंगा अभी, जो सारी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे ये वाली आपको याद हो गई होगी। ब्रिजेश, आर यू हेयर इन माय क्लास? ब्रिजेश, you had not been here yesterday. ओके बच्चे, आज ब्रजेश अच्छे से मेहनत करना। आप आज अपने क्लास में अच्छे से आंसर नहीं दिया था बेटा, मुझे दुख हुआ। अच्छे से काम करना है, ठीक है बच्चा? हाँ हाँ प्रियांशु, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। शाबाश बच्चे, प्रियांशु शर्मा, सो गुड। नहीं नहीं कृति, नहीं नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं। क्या ऋषि ऋषिका नहीं है क्लास में? मुस्कान आपका, गौरव आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं। नमन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यार, नमन सो गुड, बोल बिल्कुल। सचिन थोड़ा सा गड़बड़ है सचिन, आंसर नहीं आ रहा। मुस्कान कोई बात नहीं। गौरव आपका क्या है? ऋषिका आपका बताओ बेटा। चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है नहीं इसमें, फिर कई चीज बतानी है। परम 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 नहीं बेटा, परम ये तो यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। परम, हाउ आर यू परम? आई एम फाइन। देखो बालकों, ये मैंने वो वर्टिकल सर्कल बनाया, जो अगर u की वैल्यू स्क्वायर रूट 5gr से ज्यादा होती तो पूरा हो जाता। एक दो चीजें तो कल वाली आपको याद भी होगी। चलो मैं अभी आपको परेशान नहीं करता, बल्कि कुछ और बात भी मुझे लिखनी चाहिए, वो एनालिसिस के अंदर इंक्लूडेड भी होंगी, बट चलो अभी कर देता हूं पहले। सपोज यहां पर ये
यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट को ये स्ट्रिंग ढीली हो जाती है, स्ट्रिंग ढीली हो जाती है, ये एंगल थीटा है, इसके बाद सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद ये पैराबोलिकली चलेगा और क्योंकि खाली ग्रेविटी का फोर्स ही रह जाएगा। यहाँ से चलना शुरू हो था, यहाँ से रस्सी बांधी थी और पत्थर को घुमाना शुरू किया था, सिर्फ इतना ही मोशन होगा सर्कल में। उसके बाद तो फिर ये पैराबोलिकली चलेगा और इस पे फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पैराबोलिकली चलेगा तो कहां से पास होगा वगैरह वगैरह, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के बाद फिर और क्वेश्चन शुरू होंगे। इस प्रकार की वैल्यू सेटिंग की जाएगी यू की कि आपको पता चल जाएगा कितने एंगल पे जाकर ये यानी एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। ये रस्सी ढीली होगी, रस्सी ढीली होगी तो टेंशन तो जीरो, इसके ऊपर को खाली mg का फोर्स आ जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी बन जाएगा फिर ये। और बहुत अच्छे फिर क्वेश्चन बनेंगे, वो करवाऊंगा वैसे भी क्वेश्चन, एससीबी में भी है। हाँ चलो अब देखते हैं बेटा, अनन्या देखो जरा, अब तो ठीक किया है तुमने, गुड, शाबाश बेटा। यहाँ पर सपोज इसकी स्पीड v है, सपोज यहाँ पर इसकी स्पीड v है v, और यहाँ पर स्पीड थी कितनी u, यहाँ पर स्पीड u थी, यहाँ पर स्पीड v थी, तो u और v के बीच में रिलेशनशिप निकाल लें पहले। वर्क एनर्जी थ्योरम इज द इजीएस्ट मेथड, एक चीज हमने बता दी है, किसी मेथड से कर लो आंसर वही आएगा। तो ये देखें यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट ऊपर बढ़ गया, ये तो r था और ये कितना है, ये कितना है, ये r, दिस इज r, सो दिस इज r cos थीटा। तो कितनी हाइट ऊपर चला गया यहां से यहां तक, r प्लस r cos थीटा, r प्लस r cos थीटा, इतनी हाइट ऊपर चला गया। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी क्योंकि खाली ग्रेविटी का ही फोर्स काम कर रहा है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू जी इंटू आर 1 प्लस cos थीटा। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है, वर्टिकल गया है तो ग्रेविटी फोर्स नेगेटिव काम, वर्टिकल अप गया है तो ग्रेविटी फोर्स नेगेटिव काम करेगा, नीचे आता तो पॉजिटिव काम करता। ओके, सांस चढ़ गए मेरे को इतने में। और फिर अब बच्चों अब क्या करें, अब यहाँ पर लगा दें डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि रस्सी तो ढीली हो गई है, अगर ढीली नहीं होती तो इसमें टेंशन भी दिखाते हैं यहाँ पर। इन सारी चीजों को मन से लर्न करो। और mg के फोर्स को दोनों ही कंपोनेंट बना दिए, mg का इधर कंपोनेंट कितना, mg cos थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा। mg sin थीटा ने जो गुल खिलाना था वो तो यहाँ पर आ गया है। कई बार बच्चा टीचर से वैसे ही नहीं पूछता या सब्जेक्ट से घबरा जाता है, बच्चा मेरे से मैंने देखा है कि पूछता है नहीं कि सर ने ये बात तो कर ली, इसकी बात करी ही नहीं, इसकी कर ली है भाई। mg sin थीटा जो गुल खिलाएगा वो इसमें आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम से, या बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के भी निकाल के देखो, निकाल के बता दिया हमने, अब पूरा विश्वास हो गया होगा। ठीक है, और इस फोर्स का आप कर ले, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लिख दें, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन को सोल्व करोगे यही बात तो आएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा T प्लस mg cos थीटा, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, और जो कितना है v स्क्वायर अपॉन r है। ये बात तो है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, अगर ये पॉइंट P बोलता, अगर पॉइंट P पर स्ट्रिंग स्लैक हो गई, मतलब टोट नहीं रही, मतलब ढीली हो गई, तो T तो 0 हो गया जी। सारे शब्द लिख दिए जिससे बच्चे को परेशानी ना हो। T 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, T प्लस T तो 0 हो गया, क्या mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, और mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, u को इधर भेज दें, इसी में भेज देता हूँ मैं u को इधर, यहाँ कर आप u प्लस का हो जाएगा यहाँ से जाकर,
सो ये बात आ गई, इट इज दिस वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दी, आर से भी डिवाइड कर दूं दोनों साइडों को, आर से भी डिवाइड कर दिया दोनों साइडों को, तो वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दी कितनी, यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2 इंटू जी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बस थोड़ा सा सॉल्यूशन बचता है, ये चीजें सारी आपको सिखानी है बालकों, सिखानी है बहुत ज्यादा। एम से एम हमने काट दिया और देखो हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गई जी कोस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2 इंटू जी इंटू कोस थीटा, ये अलग से कर लेता हूँ, 2 इंटू जी इंटू कोस थीटा माइनस 2g, ऐसे कर दिया मैंने, एम से एम काट दिया था, जी कोस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2g और माइनस 2g कोस थीटा, माइनस 2g कोस थीटा इधर ले गया, 3g कोस थीटा, इसको इधर ले आया, ये क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2g। तो यही सॉल्यूशन है, कोस थीटा की वैल्यू ये मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ जी से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन आर जी, ये जी से जी काट डाला, तिया से भी डिवाइड कर दिया, तिया से भी डिवाइड कर दिया, तिया से भी डिवाइड कर दिया, ये भी तिया से डिवाइड कर दिया, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3rg या 3gr, एक्चुअली जी आर ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे, ऐसे ही लिख दिया जी पहले, माइनस 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसमें सारी बात है, यू स्क्वायर अपॉन 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 क्या, अपॉन 3gr माइनस 2/3, ये फार्मूला अच्छे बच्चे बहुत ज्यादा नंबरों से कंपटीशन क्लियर करने वाले बच्चे वही होते हैं जिनको दुनिया भर के क्वेश्चन और उनके आंसर तक रट जाते हैं, वो फिर आपकी मेहनत है भाई, हम लोग तो आपको काम करवा सकते हैं। चेक कर लो, पहले तो ये बताओ किस किस बालक का आंसर यही आया था, वो एक बार हाथ डाल दे अपने व्हाट्सएप पे, जिससे मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर सकूं, क्योंकि आप लोगों का कईयों का लिखा मेरे को समझ में नहीं आया, कॉपी पेन से लिख कर आप फोटो खींच के भेजते हो तो बिल्कुल क्लियर होता है। प्रियांशु शर्मा, अनन्या, सो गुड अनन्या, हाँ प्रियांशु जल्दी से लिखो, प्रियांशु हाँ मुझे मालूम है प्रियांशु शर्मा तुमने क्या गड़बड़ की है। सुमित, शाबाश सुमित, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है सुमित बहुत अच्छा लड़का है, अनन्या बहुत अच्छी लड़की है, कातैनी V0 हुई है नहीं तो हम क्यों लेंगे, कातैनी हम थोड़ी लेंगे बेटी जीरो, ग्रेविटी का फोर्स mg sin थीटा टेंजेंशियल फोर्स था, यहां से यहां तक mg sin थीटा इसकी स्पीड डिक्रीज करता करता v तक लेकर आया है, देखो ये इसकी स्पीड यहां से यहां तक v हुई या कितनी हुई या 0 हुई, ये हमने पूरा रूल रेगुलेशन बनाकर किया है, ये तो वही बात हुई ना, कहता नहीं, देखो बेटी कहता है नहीं, देखो ये पेन मैंने यहां से ऊपर उछाला तो बीच में ही इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 थोड़ी होगी, 0 तो पता नहीं कहां होगी, 0 कहां पर कितनी होगी, तो mg जो फोर्स है जो इसको रिटार्ड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होगी। बेटी यहां से यहां तक आप बात ही ना मानो मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम की, आप तो बात ही ना मानो वर्क एनर्जी थ्योरम की, किसकी बात मानो, आप बात मानो किसकी, फिजिक्स की, आप चाहे क्या कर दें mg sin थीटा से इसको रिटार्ड कर दें, क्योंकि mg sin थीटा क्या होगा, इसमें टेंजेंशियल फोर्स होगा, यहां तक जाने में इसकी स्पीड इतनी बनी, 0 कब बनेगी बताऊंगा आपको, देखो वो तो क्वेश्चन पूछूंगा, देखो मैं अभी और पार्ट इसमें इसमें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम बेटी, कातैनी दैट्स गुड यू आस्क दैट, क्योंकि और बच्चों के दिमाग में ये बात हो सकती है, मैं एक इस मोशन को छोटा दिखा देता हूं,
Everyone should understand what Katani is asking. Katani is asking कि सर जी यहाँ पर इसकी भी जीरो क्यों नहीं हुई, क्योंकि ग्रेविटी ने यहां से यहां तक इसकी स्पीड जीरो की नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक रस्सी कभी भी ढीली थी ही नहीं। तो ग्रेविटी का फोर्स इसको जितना भी रिटार्ड कर सकता था कर दिया। अब करेगा ग्रेविटी, अब रस्सी तो होगी ढीली, उसके बाद ग्रेविटी इसको यूं लेकर जाएगी, यूं फिर गिरेगा ये, तो यहां पर इसकी स्पीड जीरो होगी। ये जैसे जैसे जाएगा ये सर्कल सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाए उससे पहले ही। अब कहां पे जीरो होगी तो निकलवाऊंगा फिर कभी, कोई कुछ क्वेश्चन बना के और अभी करूंगा ना, देखो। कहता है नहीं, डिड यू गेट इट? शाबाश बच्चे, बताओ। इसके बाद ग्रेविटी इसका प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। ओके ओके, सो गुड गुड गुड। ओके ओके, तो ये कई बच्चों का, नमन का ठीक था, शाबाश नमन, बिल्कुल नमन का पूरा बिल्कुल ठीक था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अनन्या, अच्छा ये एल मैंने आर ही लिया था, चलो ठीक है आर ही लिया था, ओके ओके। एंड अनन्या का बिल्कुल ठीक था भाई, शाबाश शाबाश। तो बच्चों देखो अभी इसमें दो तीन बात हैं, और जो बातें आपको पहले से मालूम भी है। पहले तो डेरिवेशन मिटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, याद 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 रखना है, याद रखना है। नहीं रखो तो कोई बात नहीं, आपको फिर एग्जामों में डेरिवेशन करने पड़ेंगे, उस पर एक क्वेश्चन थोड़ी कई क्वेश्चन बनेंगे। कभी एग्जाम कुछ वैल्यू देगा, कभी कुछ देगा, कभी कुछ देगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज देखो आप, अगर 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 देखो इसमें सारी चीज कल जो करवाई थी, इसमें क्या है, मैं इसमें लिख दूं एक खास बात, इसमें एक खास बात लिख दूं बच्चों, तो मेरी भाषा थोड़ी अजीब सी लगेगी क्या, इसमें सारी बात है। अभी चेक करवा देता हूं, एक फर्स्ट चेकिंग नंबर एक, पहले तो पहले ही से मुझे उत्तर दे दो। अगर यू की वैल्यू, अगर यू की वैल्यू, यू की वैल्यू होती कितनी, के यू स्क्वायर अपॉन जी आर, यू की वैल्यू इतनी होती है, छोड़, यू की वैल्यू अगर इतनी होती, स्क्वायर रूट 5 जी आर होती, अगर यू की वैल्यू 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 अगर यू की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 जी आर होती, तो बताओ रस्सी कहां ढीली होती? रस्सी यहां ढीली होती, कल क्या था, स्क्वायर रूट 5 जी आर क्रिटिकल स्पीड है, अगर बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर ढीली होती, क्या इसमें है, चेक कर लीजिए। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे थीटा कितना होगा, जीरो, या से चेक कर लीजिए। चेकिंग 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 चेकिंग, देखो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना होगा 5 जी आर, डिवाइड भी क्या 3 जी आर, माइनस 2/3, ये है 5/3 माइनस 2/3 यानी 3/3, दैट इज 1। तो कोस इनवर्स 1, और कोस इनवर्स 1 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, है कि नहीं इसमें वो बात, बोलो बोलो, क्लियर हो गई होगी बात आपको। और एक बात और देखो अभी, अगर 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 ये यहां से यहां तक, यहां पर रस्सी ढीली हो, वैसे कल आपको बताया भी था, यहां पे अगर यहां पर जाकर रस्सी ढीली हो जाए, यहां पर जाकर रस्सी ढीली हो जाए, बिल्कुल यहां पर जाकर रस्सी ढीली हो जाए, तो यहां पर v की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर अगर रस्सी जाकर ढीली हो जाए, सोच कर बताओ जरा, यहां पर जाके रस्सी ढीली हो, पता नहीं है, बताओ जरा, अब तुम्हारी बारी है। अगर रस्सी यहां ढीली हो जाए, यानी यहां पर रस्सी में टेंशन हो जाए जीरो, बिल्कुल यहीं पर जाकर टेंशन जीरो हुआ है, तो यहां पर v की वैल्यू कितनी होगी,
यहाँ पर v की वैल्यू इतनी, देखो बेटा यहाँ पर अगर जाकर रस्सी ढीली हो जाए, आप शायद समझे नहीं है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं लेकिन ध्यान रखें बेटा, यहाँ पर रस्सी ढीली हो गई, फोर्स तो दो ही तो है, टेंशन का फोर्स और mg का फोर्स। यहाँ पर रस्सी ढीली हो गई यानी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई फोर्स ही नहीं रहा, सेंटीपिटल फोर्स ही जीरो, तो इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही जीरो और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर रस्सी ढीली होगी, कहता है नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहीं पर रस्सी ढीली हो जाएगी, इसका मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। यस अनन्या, सो गुड। रचित आप कुछ और समझ गए, शुभम आप कुछ और समझ गए, देखो आप समझ गए होगे सारे बच्चे। तो अगर रस्सी यहाँ पर ढीली होती है यानी तो ये यहाँ पर v की वैल्यू जीरो हो गई, तो इसके हिसाब से u की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू इंटू जी इंटू माइनस टू इंटू जी इंटू आर, आर ऊपर गया तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, u स्क्वायर की वैल्यू होगी टू इंटू जी इंटू आर, u स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी, यस इट इज दिस, इट इज दिस। तो आप ये देखो जरा, इसकी ये अगर मैं पुट कर देता हूं 2g इंटू आर, टू, ये वैसे ये केस डिफरेंट है उससे, क्योंकि ये तो हमने यहाँ से ऊपर चल जाने के बाद फिर हमने किया है, ये तो मान के चले हैं u की वैल्यू से ज्यादा है, फिर भी एक बार देखो जरा, अगर मैं u की ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ कितनी, ये u की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, ये वाली पुट कर देता हूँ इसमें, तो थीटा की वैल्यू निकालूं, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स u स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू जी इंटू आर और 3 इंटू जी इंटू आर माइनस 2/3, कितना आ गया 2/3 माइनस 2/3 जीरो, तो कोस कोस इनवर्स जीरो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये बात भी है इसमें। हालांकि ये मैंने ऊपर जाने के लिए सोल्व किया था, लेकिन सारी बात है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आई होगी तो समझ ले, अगर रस्सी यहाँ पर ढीली होती है, यहाँ पर रस्सी ढीली होने का सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पर u की वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर रूट 5gr थी, रस्सी आकर पर ढीली होती है, तो यहाँ पर रस्सी ढीली होने का मतलब v की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू थी 2g u स्क्वायर रूट 2gr, और स्क्वायर रूट 2gr पुट करें तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आती है, क्योंकि थीटा मैंने ऊपर से माना है, या तो थीटा की 90 डिग्री आ गई नहीं है, यही ढीली होगी, तो u की किसी भी वैल्यू पर, हाँ बिल्कुल, देखो इसमें सारी बात कहते हैं नहीं, आप आपको बात समझ आ गई, कहां पर ढीली होगी कहां पर ढीली नहीं होगी, ये तो सब नियम के अनुसार आएगा। ओके ओके, आई एम एक्सप्लेन इट अगेन। मैंने, मुझे लगता है ये जो बात है मैंने अभी की, ये भी बच्चों को समझ में नहीं आई, आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गई। मैंने अभी एक बात कही कि इसमें सारी बात है, ये चेक करवा देता हूं आपको, चेक होने लग रहा है क्या, आपको पहले कल वाली लर्निंग से मालूम है। बच्चों एक बात बताएं, मोशन इन वर्टिकल सर्कल पे बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, बहुत ज्यादा, दुनिया भर की संभावनाएं हैं, तो इसलिए इसकी तो जितनी भी लर्निंग करो, जितनी भी चीजें याद रखो, आज मैं पहले से प्री डिसाइड करके आया, मोशन इन वर्टिकल सर्कल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और मैं, मेरी पूरी कोशिश है आप याद रख सको, इसको याद रख लें, इसमें सारी बात है, चेक करवा रहा हूं क्या भाई। एक तो चीज आपने देख ली, कहते हैं नहीं, आप भी देखो, कितने एंगल पे रस्सी ढीली होगी डिपेंड करेगा यू कितना था, और यू कितना था वो एक दो बात तो औरों पे भी डिपेंड करेगा, एक दो बात और भी है, देखते चले जाओ आप। देखो बेटी, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी ढीली है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी ढीली है, तो यहाँ पर तो mg का फोर्स किसका रोल प्ले करेगा, सपोज मैंने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया तो भी आप देख लें, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही रस्सी ढीली है, कहते हैं नहीं, तो यहाँ पर v जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर mg का फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, तो v स्क्वेयर m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन आर, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो g की वैल्यू, v स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई, r इंटू जी आ गई, तो यहां से u की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे, लगाकर देखो कल क्या था, यहाँ पर u की वैल्यू स्क्वायर रूट 5gr आएगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर रस्सी ढीली होती है, कल वाली बात को मैंने सोच लो दोबारा कर दिया है,
तो लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी लेकर चले, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी लेकर चले स्क्वायर रूट 5gr। और अगर ये अभी हमने इसको टेस्ट करना है, ये जो बात हुई हमने कहा इसमें सब कुछ है तो टेस्ट कर देते हैं। u की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 5gr है, पुट कर दें। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, थीटा ऊपर से माप रखा है, यानी यहां पर जाकर रस्सी ढीली हो गई। और अब अगली बात ये कि अगर आप इसमें और चेकिंग करना चाहें तो वो केस भी आ गया जिसके हिसाब से हमने डायग्राम नहीं बना रखा है, हमने तो ऊपर ले जाकर डायग्राम बनाया है, फिर भी मैं ये चेक करूं कि यहां पर रस्सी ढीली होगी जी, कहते हैं नहीं रस्सी ढीली हो गई यानी रस्सी में टेंशन 0 हो गया। तो यहां से तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर स्पीड कितनी है, यहाँ पर स्पीड कितनी है कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बना के। आप देखो ना यहाँ पर भी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी, रस्सी क्यों एम जी के फोर्स का इधर कंपाउंड बनाया, फिर टी को कर दिया 0, तो वी की वैल्यू निकली ना। किस जगह पर रस्सी ढीली होती है उसके हिसाब से वी की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर फोर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर रस्सी ढीली आई तो सेंटीमीटर फोर्स के अकॉर्डिंग वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी। यहाँ पर रस्सी ढीली हुई तो यहाँ पर अगर रस्सी ढीली होती है तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू 0 और एम जी तो यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो एम जी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना 0, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होना है सेंटर की तरफ, तो वो तब भी 0 होगा जब वी की वैल्यू 0 हो। तो अगर यहाँ पर रस्सी ढीली होती है तो यहाँ पर वी की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर अगर v की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर कितनी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लिया या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के हिसाब से निकाल लें। यहां से यहां तक जाने में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gr, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में r हाइट ऊपर गए हैं तो यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, यू स्क्वायर की वैल्यू बेटी इसमें पुट कर दी, ये क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 2/3, 2/3 माइनस 2/3 कितना 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी यहां से एंगल 90 डिग्री पर। पता नहीं समझ में आ गया बेटी अभी, मैं समझा नहीं, डिम्पी क्या बोल रहे हो, जल्दी बताओ, कहता नहीं पहले तो बताओ क्या बात समझ में आई आपको, ये बहुत जरूरी है चीजों को समझना। अच्छी बात है आप लोग इतने अच्छे से समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज को यूं का नहीं रट रहे हो, इसको समझ के कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। कहता नहीं कह रही कि हम ना डिम्पी, आई थिंक मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि बेटे यहीं पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करके कर लें क्या, हाँ कर लो, यहीं पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करके कर लो बेटा, लेकिन मैंने तो क्वेश्चन दूसरी प्रकार का है ना, आप दूसरी प्रकार से कर रहे हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करो तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यू की वैल्यू वही आ जाएगी जो हम लेकर चले थे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करी तो ये चीज 0, क्या ये चीज 0 आएगी, फिर ये चीज 0, और ये चीज 0 आने का मतलब क्या है, ये चीज 0 आने का मतलब है यू स्क्वायर की वैल्यू 2gr आ गई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करने का मतलब है ये चीज 0 के कोस इनवर्स 0 90 डिग्री होता है, ये चीज 0 आने का मतलब क्या है, यू स्क्वायर की वैल्यू 2gr होगी, और यू स्क्वायर की वैल्यू 2gr होगी तो कहां पर ढीली हो जाएगी, अब वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें, पहले आपने 90 डिग्री पर ले लिया तो यहाँ पर ढीली होगी, चेक कर ले, यहाँ पर वैल्यू 0 आनी चाहिए, उल्टी बात करके देखें वी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है डिम्पी, कैसे भी टेस्ट कर लें, तो एक बात मैंने लिख दी है, आपको विश्वास हो गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करके चलें, अगर u स्क्वायर की वैल्यू 2gr, अब जो मेन बात है, मैं यहाँ पर एक अगर मगर करके कुछ लिखना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे ही लिख दें, तो यहां से ले मैं पूरा इसको एनालिसिस कर देता हूं, इसमें सॉरी बात है, तो अगर u की वैल्यू इतने से कम है तो रस्सी इससे पहले ही ढीली हो जाएगी, और इससे ज्यादा है तो रस्सी यहां और यहां के बीच में ढीली होगी, और इतनी है तो कभी भी ढीली नहीं होगी, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ढीली होगी, उसके बाद तो फिर रस्सी वापस घूम के फिर रस्सी टाइट हो जाएगी। तो लिख दो जरा, लिख दो, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, देखो कौन कौन बच्चे समझ गए हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, पूरी बात, दो बात आएंगी, विधि आपने लिखी है, बात जो लिखी है वो अधूरी लिखी है बेटा, पूरी करो। अगर यू स्क्वायर की वैल्यू या फिर यू की स्क्वायर, अगर यू की वैल्यू
इससे कम है तो यहां से यहां तक की बीच में ही कहीं ढिल्ली हो जाएगी, और इससे ज्यादा है तो वहां से वहां तक के बीच में ढिल्ली हो जाएगी। लिखो ना नमन। बच्चे शायद समझे नहीं, तो भाई चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अनन्या इज राइटिंग। अनन्या थोड़ा सा उल्टा लिखना था इससे। सचिन, थीटा ऊपर से मेजर कर रहे हैं बेटा, नीचे से मेजर नहीं कर रहे मेरे डायग्राम के अनुसार। ठीक बोल रहे हो। सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, आप अभी भी कंक्लूजन पे ठीक नहीं पहुंचे हैं, ध्यान से। अनन्या आप ठीक पहुंचे हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, टोटली स्लैक। देखो बच्चों, सब कुछ आपके सामने है, मैं कुछ बोल रहा हूं, समझ में ना आए तो मुझे बताना कि समझ में नहीं आया। इफ और IIT जेई में तो कई बार मल्टीपल करेक्ट आता है, तो उसमें 2-3 वैल्यू ऐसे ही दी होती हैं, आंसर चॉइस ABC। सोच लो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा सा होने लग रहा है क्या। सपोज इफ u इज लेसर देन स्क्वायर रूट 2GR, तो रस्सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं ढिल्ली हो जाएगी। तो रस्सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं ढिल्ली हो जाएगी। शायद समझ में आ गई होगी बात। अगर इससे कम है तो रस्सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं, इसको मैं ऐसे बोल देता, मेरा बोलने में आसानी रहेगी, सेकंड क्वाड्रेंट, यही दो है, उसके बाद तो सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करके फिर ढीली नहीं होती। हाँ बिल्कुल प्रियांशु, आप बिल्कुल ठीक लिखे हो, सो गुड सो गुड सो गुड, बिल्कुल मुझे यही चाहिए था भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रियांशु शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल सारी बात लिख दी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढीली, फर्स्ट में स्लैक, इफ यू इज ग्रेटर देन, इफ इक्वल टू लिख दिया तो आपको मालूम ही है, तो अगर यू इतना है तो ढिल्ली एट, आपको मालूम है यहां पर ढिल्ली हो जाएगी, ढिल्ली स्लैक, सॉरी स्लैक 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 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इफ यू इज इफ यू इज लेसर देन स्क्वायर रूट 5GR, बच्चे ठीक लिख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बट ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2GR, तो कहां पर ढिल्ली होएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में ढिल्ली होएगी। ये इसका नोट बना ले आप, मैंने नोट्स में इतना ज्यादा नहीं लिख रखा है इसके बारे में, हमेशा क्लास में पढ़ाते हुए करवा देता हूं। अगर यू इससे तो कम है लेकिन इससे ज्यादा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ढिल्ली होएगी। एक बात तो ये थी, दूसरी बात ये थी, तीसरी बात ये थी, चौथी बात ये है क्या, अगर इफ यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5GR, तो ढिल्ली एट स्लैक एट टॉप, टॉप मतलब थीटा की वैल्यू मेरे डायग्राम के अनुसार 0। पांचवी बात, इफ यू इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 5GR, तो नेवर 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 स्लैक, कहीं पर भी ढिल्ली नहीं होगी कभी भी। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है। कतैनी आपको सारा आंसर मिल गया होगा बेटी, v की वैल्यू 0 वगैरह वगैरह सब बताएं। हाँ प्रियांशु, मैं बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं जब तुमने लिखा प्रियांशु उस टाइम मैं काम करना शुरू कर दिया था। सो प्रियांशु राव तो बेस्ट बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो लिखी सारी बात बिल्कुल ठीक लिखी, मैंने देख ली थी उस टाइम तुम्हारी बातें, बट मैं उस टाइम थोड़ा सा लिखने में बिजी हो गया था, बिल्कुल सो गुड। और प्रियांशु शर्मा ने भी सारी बात बिल्कुल ठीक लिखी है, तो सारी बात आपके सामने है।
अब बच्चों देखो, अब मुझे दुख होएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर 4-5 क्वेश्चन तो श्योर हैं। मेडिकल वालों में तो और भी ज्यादा, क्योंकि 45 क्वेश्चन आते हैं और आप इसके साथ सब कुछ करवा दिया, उसके बाद इसको एक टुच्चा सा पाठ पढ़ के लेकर आओगे, मुझसे पूछोगे तो मुझे फील होगा। पूछोगे बताऊंगा, बट सारी लर्निंग करवा दी है, अब आपकी मेहनत मायने रखेगी। छोड़ देते हैं इसको। एचसीवी में सोल्ड क्वेश्चंस में वर्क एनर्जी एंड पावर में लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कहीं पर रस्सी ढिल्ली हो जाती है और उसके बाद फिर रस्सी पैराबोलिक पाथ करती हुई यहीं से आकर टकराती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बच्चे वो सोल्ड क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। मतलब पहले तो खुद सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए तो फिर एचसीवी का सॉल्यूशन देखें। शायद एचसीवी का नहीं समझ में आए एक आध बच्चे को तो फिर मेरे से पूछ लें, या फिर मेरे से तो जरूर पूछ लेना एचसीवी का समझ में आया या नहीं आए, शायद मैं किसी और छोटे मेथड से करवाऊं। सोल्ड क्वेश्चन में शायद लास्ट एक्सरसाइज होगी। एक कील से रस्सी बांध रखी है और फिर उसको नीचे से यू स्पीड से मूव करवा दिया, कहीं पर ढिल्ली होकर वापस पैराबोलिकली चलती हुई कील पे आके टकर जाती है। गुड इवनिंग साहिल। ओके, गुड इवनिंग की बात नहीं है, अभी काम देखो यार। गुड इवनिंग साहिल, यू आर टाइपिंग, प्लीज टाइप सून। अब अगला अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये राइड कई बच्चों ने एंजॉय किया होगा किसी फन पार्क में। जहां पर आप एंजॉय करते हो उसको, वहां पर तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। मैं आइडल केस बना लो, फ्रिक्शनलेस कंसीडर करके, इसमें लगातार पानी भी छोड़ देते हैं, ऐसा लुब्रिकेशन भी लगा देते हैं कि ये लगभग फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शनलेस तो नहीं लेकिन फ्रिक्शन काफी कम। साहिल को मीटिंग लो के, प्रियांशु एक बार साहिल आना चाह रहा है, मीटिंग में ले लो उसको। साहिल, मीटिंग को अनलॉक कर दो कुछ देर के लिए। प्रियांशु, ये कोई ट्रैक है, इस प्रकार यहाँ पर कोई चीज फिसलती हुई आएगी और ये आप घर पे एक कोई एल्यूमिनियम का चैनल मोड़ के खुद भी बना सकते हो, कंचा गिरा देना यहाँ से, ये फिसलती ऐसे आएगी, ये आएगी फिर इसमें यूं चली जाएगी वर्टिकल लूप में, फिर इस वर्टिकल लूप में यूं जाएगी, यहां पर आएगी, फिर ये यहां पर आएगी, फिर ये यहां पर आएगी, फिर यूं होती हुई ऐसे यहां पर जब आएगी तो इसमें बैठे आदमियों के सिर तो नीचे होगा, टांगे ऊपर होंगी, बहुत डर लगेगा। फिर ऐसे ये कार, जिस कार में आदमी बैठे हुए हैं, ये छोटी सी कार, ये फिसलती हुई ऐसे आएगी, फिर ये यहां से बाहर निकल जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कार बिल्कुल ऐसे होगी उल्टी, लोगों के सिर नीचे होंगे और चीख पुकार मचेगी, लेकिन फिर भी कार ये यूं, ये मैंने कर भी कई बार क्लास में ऐसे करके यूं हाथ घुमा के ये डेमो करवा के दिखा रखा है, लेकिन वो तो हाथ की बात थी, यहाँ तो कार ऐसे ही पहले से ही ये जो ट्रैक है ये एच हाइट का लेकर चलते हैं। ये कई बच्चों ने एंजॉय किया होगा ये राइड। तो एच, और ये वर्टिकल सर्कल है आर रेडियस का, इसको लूपिंग द लूप प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू एच, जिससे इसको यहां छोड़े तो ये सेफली वर्टिकल सर्कल करती हुई कार। और ये जो स्टंट है, ये स्टंट बिल्कुल, ये जो स्टंट है ये हीरो के डुप्लीकेट नहीं, आप खुद ही करते हो किसी भी फन पार्क में। तो दिस स्टंट इज पॉसिबल। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, आर से रिलेट होकर आएगी, सो दैट द राइड डजंट लूज द कॉन्टेक्ट ऑफ द कार हेयर। ये पूरे मतलब ये मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये आसानी से ये पूरा वर्टिकल सर्कल करता हुआ बाहर निकल जाए। शायद क्वेश्चन समझ गए होंगे।
तन्वी बिल्कुल ठीक किया है, तन्वी शाबाश बेटी, गुड गुड। एंड प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक किया, शाबाश, गुड गुड। एंड प्रियांशु राव, प्रियांशु कुछ गड़बड़ हो गई है, आपसे वापस कैलकुलेशन करो। आपने एच की वैल्यू आर के फॉर्म में निकालनी है। स्वाति सॉरी स्वाति नहीं, विवेक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। विवेक, मैं आपका नाम चेंज कर लेता हूँ फोन में, आपकी बहन के नाम से सेव्ड है बेटा ये। नमन बिल्कुल ठीक है, सचिन बिल्कुल ठीक है, आयुष नहीं बेटा, बहुत गड़बड़ कर दिए हो, बहुत ज्यादा। नमन बिल्कुल ठीक है भाई। सार बिल्कुल ठीक लिखे हो। कतैनी बिल्कुल ठीक, कृति बिल्कुल ठीक, अनन्या गड़बड़, सार बिल्कुल ठीक, प्रियांशु राव वापिस कैलकुलेशन नहीं किया आपने। चलो कोई बात नहीं बच्चों, आपने खाली इन दो पॉइंटों पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देनी है। यहाँ पर तो आपको मालूम है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, या फिर यहां से यहां तक लगा दो, आपकी मर्जी, यहां से यहां तक लगा दो बस। यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ से इसको बस छोड़ा है, 0 0 0 0 स्पीड। सिर्फ यहां से यहां तक हम क्या लगाए। ब्रजेश आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रियांशु थोड़ा सा गड़बड़ आ गया बेटा आपसे कुछ, देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, कई एक दो बार हो जाता है ऐसा। यहां से लेकर यहां तक आए हम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। यहां से यहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में h नीचे गिरा है, तो ग्रेविटी का फोर्स पॉजिटिव काम कर देगा, लेकिन सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, 2 इंटू जी इंटू एच, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। ठीक है, खाली ग्रेविटी के फोर्स ने काम किया है, बट यू नो ये तो v की वैल्यू आई है, बट अब कंडीशन v की क्या है, v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 जी आर। वर्टिकल सर्कल में मोशन होने के लिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए। v की वैल्यू इसमें पुट कर दी, 2 इंटू जी इंटू एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू जी इंटू आर, जिसे जी काट डाला, h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2r। सो इट इज सो सिंपल। एक दो बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, जब रोलिंग करवाऊंगा एक्चुअल में, अगर मान लिया व्हील रोल होके आते हैं, मान लिया कार के नीचे व्हील लगे हैं, तो रोलिंग वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। जब रोलिंग मोशन पढ़ा दूंगा तो इस प्रॉब्लम को दोबारा कर देंगे, वैल्यू थोड़ी सी फालतू बैठेगी, लेकिन वो ज्यादा विश्वसनीय होगी। तो ये कर लिया हमने, आगे वर्क एनर्जी थ्योरम की और प्रॉब्लम करते हैं। मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब तक सर्कुलर मोशन जितना पढ़ाया था वो सारा एक तरफ था, और मोशन इन वर्टिकल सर्कल अलग से एक तरफ हो गया है। बच्चों कुछ एक प्रॉब्लम है स्प्रिंग की, ब्लॉक की, बहुत बढ़िया सी। एक तो जैसे क्लास में आज मेंढक वाली नॉन मेडिकल वालों को करवाई थी, मेडिकल वालों को नहीं करवाई थी, मेडिकल वालों की क्लास में करवा दूंगा मैं। अभी 2-3 प्रॉब्लम मैंने करवानी है, और ये बड़ी शानदार लेकिन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। कोई फिक्स्ड वेज है ऐसा, रफ एंड फिक्स्ड वेज, एंड ये एंगल है और पॉपुलर एंगल फॉर ऑल फिजिसिस्ट 37 डिग्री। यहाँ पर लगी है पुली, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली।
मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस पुली यहाँ पर लगी, और यहाँ पर कोई स्प्रिंग है भाई, आइडल स्प्रिंग। ये दीवार जो है वेज के साथ, ये अच्छी बिल्कुल फिक्स दीवार है, वेज का ये पार्ट है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है 100 न्यूटन पर मीटर, और ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच कर दिया है। ये नोट्स में सोल्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से इसको कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपने आंसर देने के लिए, मुझे देने के लिए नोट्स का आंसर देखकर पोस्ट नहीं करना है, आपने ट्राई करना है, अभी के अभी लर्न करना है। ये 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg का। ये जो यहां से यहां तक स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग था, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल है, और ये रफ इनक्लाइन है। शुरू में इस ब्लॉक को यहीं पर पकड़ रखा था हमने, और इस प्रकार से पकड़ रखा था कि स्प्रिंग में 0 खिंचाव था, और ये रेस्ट में था, क्योंकि आपको मालूम है छोड़ते ही नीचे की तरफ घिसड़ेगा। तो जैसे ही इसको छोड़ दिया, इनिशियली द ब्लॉक वाज हेल्ड हियर एट रेस्ट विद द स्प्रिंग इन इट्स अनडिफॉर्म्ड सिचुएशन। स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड था, फिर इसको छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा ये उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, लेकिन फिर रिटार्ड भी होना शुरू हो गया फ्रिक्शन के कारण से और स्प्रिंग फोर्स के कारण से। तो ये अपनी इस पोजीशन से खाली 10 सेंटीमीटर नीचे आता है, खाली 10 सेंटीमीटर, और फिर वापस रुक जाता है। 10 सेंटीमीटर स्ट्रिंग इसके जुड़ी रहेगी, ये रुक गया, उसके बाद जो भी होगी वो अलग बात है, बट यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे आकर ये रुकता है वापस से। तो फाइंड द coefficient of kinetic friction between the block, find the coefficient of kinetic friction between the block and the wedge। किसी बच्चे ने कुछ लिखा है अभी, रचित सर प्लीज टेल द वैल्यू ऑफ के, स्क्रीन नॉट विजिबल प्रॉपर्ली। के की वैल्यू लिखी है 100 न्यूटन पर मीटर। सच रचित, के इज 100 न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल 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 प्रियांशु शर्मा, आपका बिल्कुल ठीक है। शिवानी थोड़ा सा ठीक नहीं है, आप रेशो में लिख दो। हाँ प्रियांशु राव आपका बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हाँ बिल्कुल ठीक है शिवानी आपका, अनन्या आपका बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। रजत बिल्कुल ठीक है भाई, आयुष बिल्कुल ठीक है भाई, कृति बिल्कुल ठीक है भाई, भाई बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बालक हो। तन्वी बिल्कुल ठीक है बेटी, शाबाश शाबाश। हाँ आई हैव सीन आयुष, यू है, आई हैव सीन, आई कैन सी यू हैव सोल्ड इट, शाबाश बेटा, शाबाश आयुष, शाबाश प्रियांशु, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सो गुड बेटा, सो गुड प्रियांशु राव।
विवेक बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश बच्चे। गीतिका बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश बेटी। नमन बिल्कुल ठीक। नमन नमन यूनिट देखो आपने क्या लिख दिया, के की वैल्यू थोड़ी पूछी है, म्यू की वैल्यू पूछी है। म्यू तो डायमेंशनलेस होता है ना बेटा। नमन वैसे ही गलती से कर गए तुम ऐसा। मुस्कान बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी। कात्यायनी बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी, शाबाश शाबाश। ब्रजेश बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश। अभी मेरे यहाँ लाइट गई है तो शायद आपको कमी दिख रहा होगा, ये अभी आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक बोले। मैं भी इसको डिस्कस कर रहा हूँ, एक दो बच्चे आंसर दे रहे थे, उनका आंसर देख रहा हूँ। बिल्कुल हिमांशी ठीक लिखे हो, ब्रजेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, क्योंकि ऐसी अभी एक दो प्रॉब्लम और करनी है हमें। स्कूल में एक दी भी थी, वो मेडिकल वालों की अधूरी रह गई थी, वो भी करवानी है। और नॉन मेडिकल वालों में वो शुरू ही नहीं हो पाई थी, वो करवानी है। पहले तो देखो भाई, जब स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को कौन खींचेगा? ये रस्सी अपने टेंशन के जरिए खींचेगी। तो और स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स पैदा होगा, स्प्रिंग फोर्स, तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स सेम होंगे। ये तो रस्सी के ऊपर फोर्स लगाया है स्प्रिंग ने, स्प्रिंग फोर्स इसको बोलते हैं, वो जो स्प्रिंग फोर्स के बराबर बैठता है। और ये टेंशन का फोर्स है जो रस्सी ने स्प्रिंग पे लगाया। दोनों टेंशन और स्प्रिंग फोर्स बराबर होंगे। जब भी इस प्रकार से स्ट्रिंग स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगी, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन उतना ही होगा जितना कि स्प्रिंग फोर्स होगा, यानी के एक्स मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में तो आपको मालूम है किस प्रकार से आपने डायरेक्शन लेनी है, एक्स के अपोजिट होगा। बिल्कुल रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो आप। तो बिल्कुल प्रियांशु, क्योंकि ये बड़ी बात थी, ये बात बड़ी बात थी जो आपने पूछी है, ये मेन थी इसमें। शुरुआत करते हैं। यहां से लेकर यहां तक वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहां से यहां तक दो फोर्स काम करेंगे, स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स एंड एमजी का फोर्स जो भी काम करेगा। देखो स्प्रिंग फोर्स इसलिए किया मैंने, ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स नहीं, स्ट्रिंग फोर्स लगा है। ब्लॉक के ऊपर तो टेंशन लगा है, लेकिन टेंशन का फोर्स उतना ही है जितना कि स्प्रिंग फोर्स है। इसलिए स्प्रिंग फोर्स ने, टेंशन ने जितना काम किया उतना ही काम किया जितना कि स्प्रिंग फोर्स ने किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेन बात है यहाँ पर। हाँ, ये बात अगर किसी बच्चे ने नहीं सोची थी तो वो सोचनी चाहिए थी। आई रिपीट, स्प्रिंग डायरेक्टली इस ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ा है, इस ब्लॉक के साथ जुड़ी है स्ट्रिंग। तो इस पे दो फोर्स काम करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रिंग फोर्स। बट स्ट्रिंग फोर्स यहाँ पर उतना ही जितना कि स्प्रिंग फोर्स है। तो डायरेक्टली हम यही कहते हैं यहाँ पर दो फोर्स काम करेंगे, कौन सा? स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटी का फोर्स। बस आप अब आगे हो ही गया है। ग्रेविटी का फोर्स इसको यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस करेगा? 10 सेंटीमीटर यानी 1/10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इधर कितना फोर्स है ग्रेविटी का? mg sin 37। दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और स्प्रिंग फोर्स कितना काम करेगा? -12 इंटू के की वैल्यू लिख लूंगा अगली लाइन में, इंटू क्या? एक्स स्क्वायर। यहां से यहां तक एक्स कितना, जितना ये स्ट्रिंग तो खिंचती नहीं है, स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, तो यहां से यहां तक नीचे आने का मतलब स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 का स्क्वायर। के की वैल्यू भी पुट कर दी, के की वैल्यू है कितनी? 100। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी भाई, वैल्यू पुट कर दी जी। और एम जी की वैल्यू पुट कर दी, एम कितना है? 1 kg एंड जी कितना है? 10। ये भी आ गया 10। 10 से 10 काट डाला जी, तो 0 बराबर है sin 37 कितना होता है? 3/5 माइनस 100 से 100 कट गया 1/5। ये एक चीज में लिखनी भूल गया, आई एम सॉरी सॉरी, ओ सॉरी, गड़बड़ कर दी ना। खाली दो फोर्स क्यों काम करेंगे? 3 फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स तो मैंने छोड़ ही दिया था, कौन सा? मैं भूल ही गया था मैंने क्या पूछा है। फ्रिक्शनल फोर्स। वापिस से लिखता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। 3 फोर्स काम करेंगे। mg का फोर्स
कितना काम किया पॉजिटिव, m इंटू जी इंटू साइन 37 इंटू क्या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1/10, सब एसआई यूनिट्स में यूज किया हूं। यहां से यहां तक फ्रिक्शन का फोर्स भी काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है इधर, mg का फोर्स था इधर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, वो है म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू कोस 37, क्योंकि ये नेगेटिव काम करेगा। नेगेटिव काम क्यों करेगा, क्योंकि फोर्स तो होगा इधर और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, इंटू क्या यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है 1/10 मीटर, एंड माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 1/10 मीटर। ये बात, ये सारा कुछ हो गया। तो तीनों फोर्सों ने मिलके जीरो काम किया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जीरो चेंज हुआ है। तो हम इस थोड़ा सा सॉल्यूशन है बस न के बराबर सा, तो कर दिया। ये तो आई गया आपका mg 10 है, 10 से 10 कट गया, साइन 37 कितना 3/5 माइनस म्यू इंटू 1/10, 1/10 लिख दिया नीचे, और mg की वैल्यू कितनी 10, और कोस 37 कितना 4/5, ये आ गया, माइनस पहले इसे कर दिया था, k की वैल्यू है 100, ये कितना 100 स्क्वायर होकर, तो ये आ गया 1/2, सारी यूनिट कटा करिए, डायमेंशनलेस सब चीज हो गई है, तो सब जो यूनिट्स थी वो हमने काट के उधर अगर थी तो जीरो को उससे डिवाइड कर दिया, हट गया है। तो ये हमारे पास छोटा सा सॉल्यूशन है। तो क्या आ गया भैया, ये 4/5 म्यू इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास बात आ गई। तो 5 से तो 5 मैंने काट दिया और 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 यानी 1/2, म्यू इज इक्वल टू 1/8। छोटा सा सॉल्यूशन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बट इस प्रकार के क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट छोटा सा है लेकिन लर्निंग क्वेश्चन है। इसमें स्प्रिंग फोर्स भी शामिल कर दिया, फ्रिक्शनल का फोर्स भी शामिल कर दिया, स्प्रिंग फोर्स भी शामिल कर दिया, ग्रेविटी का फोर्स भी शामिल कर दिया, सारे शामिल कर दिए। और देखो एक बात और करनी जरूरी थी, वर्चुअल वर्क कराते कराते आपके दिमाग में एक नशा साथ छा जाता है कि टेंशन का फोर्स तो जीरो काम करेगा जी ना, यहाँ पर टेंशन के फोर्स ने काम किया है, कैसा काम किया, नेगेटिव काम किया, क्यों टेंशन का फोर्स क्या था, स्प्रिंग फोर्स ही था। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसका थोड़ा बड़ा भाई है वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा पार्ट है वो, मेरे को वैल्यू याद नहीं है, एक बार मेरे पास शायद यहाँ मिल जाए वो वैल्यू, चेक कर देता हूँ उसके क्वेश्चन की करवाने से पहले। अभी अभी एक सेकंड में करवा रहा हूँ मैं आपको। एक कोई इंक्लाइन ले लीजिए, फिक्स इंक्लाइन 37 डिग्री के एंगल का, 37 डिग्री। इस क्वेश्चन का छोटा सा बड़ा भाई है, यानी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है। ये भी नोट्स में सोल्ड है, प्लीज अगर नोट्स पहले पढ़ रखे हैं आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे तो उत्तर मिलाने के लिए सॉल्यूशन ना डालना, आप ट्राई करना। अभी अभी आप लर्न करोगे, आप ज्यादा बढ़िया लर्न करोगे, बाद में तो बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे इस पे खुद। 37 डिग्री का फिक्स्ड इंक्लाइन है, इसके बेस के साथ एक खुट्टा फिक्स्ड है, खुंटा, यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है इसके साथ, के स्प्रिंग कांस्टेंट का आइडियल स्प्रिंग अटैच्ड है, ये स्प्रिंग, और ये रफ इंक्लाइन है, रफ इंक्लाइन, फिक्स्ड इंक्लाइन है, इंक्लाइन को कस रखा है नीचे ग्राउंड के साथ, फिक्स कर रखा है। ऊपर बिल्कुल टॉप पे 2 किलो का ये छोटा सा ब्लॉक है, 2 kg का छोटा सा ब्लॉक है, इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, इनिशियली इसको पकड़ रखा था, रेस्ट में था, इसको छोड़ दिया तो फिसलता हुआ नीचे आया, कोफिशिएंट फ्रिक्शन इसको इसके बीच में म्यू है, फिसलता हुआ नीचे आया। शुरू में ये भाई यहाँ से पता है कि लिंकलाइन बहुत लंबा है, ये 4.8 मीटर ऊपर है इससे,
द ब्लॉक इज 4.8 मीटर अबोव द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। जैसे छोड़ा है फिसल के आया और स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर तक दबा दिया। ये नीचे आया, इससे टकराया, स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर तक दबा दिया, 20 सेंटीमीटर तक दबा दिया और फिर रुक गया। तो स्प्रिंग दब गया, स्प्रिंग फिर इसको उछालेगा, उछालेगा तो फिर क्या हुआ, स्प्रिंग ने इसको उछाल दिया, मतलब इसी के अलोंग, ऊपर की तरफ नहीं। जब उछाल दिया तो यानी पहले तो ये जब इसको छोड़ा तो स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर तक दबाया और फिर रुक गया, फिर स्प्रिंग खुलना शुरू हो गया और ये वापस चलना शुरू हो गया। स्प्रिंग खुलना शुरू हो गया, फिर ये वापस चलना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर ये कितना ऊपर तक जाता है, फिर ये जाता है भाई, उसके बाद ये इस पोजीशन से 1 मीटर तक ऊपर जाता है। इट गोज 1 मीटर अबोव, इस दबी पोजीशन से 1 मीटर तक ऊपर जाता है। यहां से 1 मीटर ऊपर तक जाता है, 1 मीटर ऊपर तक जाता है दबी पोजीशन से। ये यहां से चलना शुरू होगा, इतना रुक जाएगा। अब कई डायग्राम नहीं बना सकता हूं बच्चों, ये 1 मीटर ऊपर तक जाकर यहां पर ये रुकता है 1 मीटर। फिर दोबारा से बता देता हूं, 4.8 मीटर ऊपर था फ्री एंड से, नीचे आया, काफी तेज वेलोसिटी थी, इसने दबा दिया और 20 सेंटीमीटर तक दबा दिया। फिर स्प्रिंग यहां से खुलना शुरू हुआ, तो यहां से जब स्प्रिंग खुलना शुरू होगा तो वापिस से धकेलेगा इसको 2 केजी के ब्लॉक को। तो 2 केजी का ब्लॉक यहां से 1 मीटर ऊपर जाकर, ये डायग्राम में दिखा दिया यहाँ से कितना ऊपर जाकर स्प्रिंग यहां तक दब गया था, दबे हुए स्प्रिंग से ब्लॉक कॉन्टैक्ट छोड़ना शुरू करेगा, दबे हुए स्प्रिंग से यहाँ से कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल जहां पर कहां पर लूज होएगा, जहां पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तो यहाँ से ये दबी पोजीशन से 1 मीटर तक ऊपर जाता है, फिर ये जाकर फिर रुक जाता है। उसके बाद क्या होगा, वापस नीचे आएगा, वो हमारी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। तो आपने क्या निकालना है, म्यू और के निकालना, यू हैव टू फाइंड के एंड म्यू। फाइंड। प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, वापस से पूछने की, फिर बता दो प्रॉब्लम क्या है। दोनों चीज निकालनी है, म्यू भी निकालना है और के भी निकालना है। इसमें भी तीनों फोर्स काम करेंगे, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स एंड फ्रिक्शन का फोर्स। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई कहा है। नोट्स देखकर सोल्व नहीं करना है, खुद कोशिश करनी है, सोल्व हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक।
हाँ कृति बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश बेटा, गुड गुड गुड। अनन्या शाबाश बेटा। नमन कुछ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में बेटा। शिवानी कुछ गड़बड़ हो गई बेटा कैलकुलेशन में। प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटा, शाबाश। शाबाश प्रियांशु शर्मा, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन किया आपने। विवेक आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल ठीक निकला है। शिवानी शाबाश बेटी। प्रियांशु राव आपका बिल्कुल ठीक निकला है, शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन किया आपने। दो नॉन है, दो इक्वेशन बनेंगी, एक ऊपर से नीचे आने वाली, एक नीचे से ऊपर जाने वाली, और दो इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे। दो बार वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो लिखनी है। आयुष बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश बच्चे, गुड। विवेक बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। तन्वी बिल्कुल ठीक लिखे हो आप, शाबाश बेटा, गुड। आयुष बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश, गुड आयुष, गुड, पूरा ठीक से सोल्व किया आपने, गुड गुड, बहुत अच्छे बच्चे। गीतिका गीतिका गीतिका, अनु बिल्कुल ठीक है, अनु, शाबाश बेटी। एंड गीतिका गीतिका म्यू बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, गीतिका। तो बच्चों ये, हाँ कात्यायनी बिल्कुल बेटी ठीक है, गीतिका आपका के भी ठीक है, कात्यायनी आपका म्यू बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसके लिए टाइम मैंने आपको करने के लिए दे दिया काफी। यहां से लेकर यहां तक, रुकने से लेकर रुकने तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। सारे फोर्सेस कितना कितना काम करेंगे। बिल्कुल ठीक लिखा है मुस्कान आपने, बिल्कुल, शाबाश बेटी। हिमांशी शाबाश बेटी, शाबाश हिमांशी, गुड गुड गुड, शाबाश मुस्कान, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अभी देख लो जरा, यहां से यहां तक ग्रेविटी के फोर्स ने कितना काम किया। एम जी एम जी एम जी साइन 37 डिग्री इंटू यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है 4.8 मीटर, और 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर यानी 5 मीटर इंटू 5 मीटर। सारी ये SI यूनिट्स में आएंगी, काट कूट के डायमेंशनलेस बना देंगे, या फिर लास्ट में यूनिट पुट कर देंगे, सब SI यूनिट्स पुट करते हैं। तो ये एम जी के फोर्स ने जो काम किया, यहां से यहां तक फ्रिक्शन का फोर्स कितना काम करेगा, माइनस म्यू इंटू एम जी कोस थीटा यानी कोस 37। माइनस क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इधर, जब ये ब्लॉक फिसल के आ रहा होगा, एमजी का फोर्स तो होगा इधर एमजी साइन थीटा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इधर, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, इसलिए म्यू इंटू एमजी कोस थीटा इंटू ये भी क्या 5 मीटर इंटू 5 मीटर। और स्प्रिंग फोर्स कितना काम करेगा, माइनस हाफ के इंटू फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। इनिशियल डिफॉर्मेशन तो 0 ही थी, फाइनल डिफॉर्मेशन कितनी, यहां से यहां तक x1 कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी 1/5 मीटर, यानी उसका स्क्वायर कर दिया तो 1/25, ये हो गया।
मैं कुछ देर के लिए यूनिट्स बार बार नहीं लिखता हूँ, सारा सोल्व करके न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल के लास्ट में यूनिट लगा दूंगा। mg की वैल्यू लिखी है कितनी, 2 गुना में 10 20 गुना में 5 साइन 37 कितना 3/5 माइनस म्यू इंटू mg कितना भैया 20 कोस 37 4/5 इंटू 5 माइनस k/50 ये इक्वेशन बन गई। 5 से काट दिया मैंने 5, ये भी 5 से काट दिया मैंने 5, 20 तिया 60 0 इक्वल टू 20 तिया 60 माइनस 80 गुना म्यू माइनस k/50 ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। इसको इधर ले आऊं और 50 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 8 पंजे 40 4000 म्यू, ये इसको इधर ले आया 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 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 के इसको इधर ले आया मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 3000। आई मल्टीप्लाइड इट बाय 50 तो k/50 तो हो जाएगा k, ये हो जाएगा 4000 न्यू और ये हो जाएगा 6000। ये इक्वेशन बन गई मेरी। मैंने यूनिट्स को कुछ देर के लिए ताक पे रख दिया है और लास्ट में यूनिट पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नेगेटिव है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी नेगेटिव है, बट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है। तो करते हैं, ग्रेविटी का फोर्स यहां से यहां तक कितना काम करेगा, ग्रेविटी का फोर्स यहां से यहां तक, यही वो मिटाकर पुट कर देते हैं सारा कुछ, या उसी में कर देते हैं। ग्रेविटी का फोर्स यहां से यहां तक कितना काम करेगा, और दोबारा से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां से छुटा और यहाँ पर रुक गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो ग्रेविटी के फोर्स ने कितना काम किया, माइनस mg साइन थीटा इंटू 1 मीटर 1। और फ्रिक्शन का फोर्स भी कितना काम करेगा, माइनस म्यू इंटू mg कोस थीटा इंटू 1 मीटर। लेकिन अच्छा स्प्रिंग फोर्स कितना काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स काम करेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, माइनस हाफ के इंटू फाइनल डिफॉर्मेशन तो 0, यहाँ पर आकर स्प्रिंग रुक जाएगा, यहाँ पर आकर स्प्रिंग रुक जाएगा। स्प्रिंग तो इतना खुलेगा ना यहाँ तक, कितना जितना दबा था, कितना दबा था 20 सेंटीमीटर, कितना खुलेगा 20 सेंटीमीटर। फाइनल डिफॉर्मेशन 0 माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन 1/5 मीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 पॉजिटिव काम करेगा। माइनस हाफ के इंटू फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये चीज आ गई। बस इक्वेशन अपने दोबारा से बना दी है ये, और इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर दें तो ये क्या बोलते हैं, mg साइन थीटा को इधर ले जाए, mg साइन थीटा को इधर ले जाए, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये k डिवाइड बाई 50 ये लिख लिया। इसको लिख दूं माइनस म्यू, mg की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू है भैया 20, और कोस 37 कितना है 4/5, और इसको ले आऊं इधर पॉजिटिव हो जाएगा। mg कितना है 20 गुना में 3/5, 5 से काट डाला 5, या फिर चलो 5 से 5 को काट डाला हमने, एक बार तो काट दें, इसको कर दें 10 और 10 से कर दें मल्टीप्लाई, हटा दिया ये 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो k माइनस 800 म्यू इज इक्वल टू 600। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। सो इट इज माइनस 800 म्यू प्लस k इज इक्वल टू 600। वन रिलेशनशिप इज दिस। तो भाई एक तो बात यही है कि इसमें से क्या कर दें, ये सबट्रैक्ट कर दें, तो ये 4800 आ जाएगा। 4800 म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबट्रैक्ट कर दिया तो 2400 आ गए। 2400 4800 म्यू इज इक्वल टू 2400। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। म्यू की वैल्यू 1/2 पुट कर दी तो ये कितना आ गया 400, इधर ले गए 600 प्लस 400 1000, के की वैल्यू आ गई 1000। सो फिर इसके बाद आप यूनिट्स पुट करते हैं। तो ये छोटा सा सवाल था बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम और अप्लाई करना सीख गए हैं। पीछे जो क्वेश्चन किया था वो इससे बस थोड़ा सा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है, वो भी सेम था, उसमें भी 3 फोर्स काम किए थे।
फ्रिक्शन, mg एंड स्प्रिंग फोर्स, इसमें भी 3 फोर्स काम किए, फ्रिक्शन, mg एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, तो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम आप बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मैंने किसी क्लास में करवाना शुरू किया था, फिर बेल का टाइम हो गया था, छोड़ दिया था। ये आइडियल स्प्रिंग है, एम मास के ब्लॉक के साथ ये स्प्रिंग अटैच्ड है, और स्प्रिंग का अगला ऊपर वाला एंड फिर किसी स्प्रिंग मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग किसी आइडियल मासलेस पुल्ली के ऊपर से टॉस कर दिया, इसको टॉस करके यहाँ पर रस्सी आ गई मासलेस, और यहाँ पर कोई एम मास का ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है, स्मॉल एम मास का ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है। और इनिशियली बच्चों इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक को यहाँ पर नीचे हाथ लगाकर अड़ा रखा है, इसके हाथ अड़ा रखा है, और इसको नीचे आने से रोक रखा है। तो इनिशियली दिस ब्लॉक इज रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। रस्सी ढीली नहीं है, रस्सी अपनी पूरी लेंथ में है, मतलब रस्सी में टेंशन तो नहीं है क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड नहीं है, और यहाँ पर भी हाथ लगा रखा है, लेकिन रस्सी मतलब कहीं से ये किंक वगैरह इसमें नहीं बने। तो अब हमने उसको बाद हाथ हटा दिया, इस ब्लॉक को नीचे आने दिया। सो व्हेन दिस ब्लॉक कम्स डाउन, then what should be the minimum mass of this block so that this m mass may be lifted up the floor? इसका कम से कम कितना मास हो कि ये ब्लॉक ऊपर उठ जाए। ये भी नोट्स में सोल्ड है, प्लीज बता रहा हूं, आई थिंक है, नोट्स देखकर सोल्व ना करना, अपने आप कोशिश करो। हो सकता है नोट्स में ना भी हो, मुझे ध्यान नहीं इसका, बट हो सकता है हो भी, शायद तो होगा, बट इसको सोल्व करो आप अभी खुद ही। ज्यादा लंबा नहीं है, 2 मिनट का है, 2 मिनट में आप सोल्व करते हैं इसको। बिल्कुल तन्वी, आपने बिल्कुल ठीक किया है, और मुस्कान आपने बिल्कुल ठीक किया है, कृति आपने बिल्कुल ठीक किया है, मुस्कान आपने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश शाबाश, कृति, मुस्कान, तन्वी, सो गुड सो गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कृति, सो गुड, आपने क्लास में कर दिया था तो बहुत ही अच्छी बात थी। नहीं शिवानी, गड़बड़ है बेटा, आंसर आपका भी दोबारा से चेक करो। एंड आई एंड दिस इज आयुष, अरे वाह आयुष, बहुत अच्छे। शिवानी नहीं बेटा, अनन्या बिल्कुल ठीक, शाबाश शिवानी, अब बिल्कुल ठीक आ गया है, शाबाश बच्चे। बट आई थिंक यू माइट हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन। बिल्कुल प्रियांशु शर्मा, सो गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल प्रियांशु राव, बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ शिवानी बिल्कुल ठीक, शाबाश, आई नो इट, बिल्कुल बहुत अच्छी लड़की है। तो बच्चों देखो कर लेते हैं, पहले तो इसी से देखो, आज मेंढक वाला क्वेश्चन कराया था नॉन मेडिकल वालों में, मेडिकल वालों में वो नहीं हो पाया था, डिस्कस भी नहीं हुआ था, उससे नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो बहुत जबरदस्त लर्निंग हुई होगी। हाँ विवेक ठीक है, लेकिन लर्निंग तो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ेगी बच्चों, इसी की बात करनी है ना। तो मैं किसी भी एक बच्चे से पूछूं, बहुत सारे बच्चे तो क्लास में हैं भी नहीं, जितने भी हैं उनमें से
जो जो अभी प्रेजेंट मेंटली है। आयुष मुझे बताएगा, आयुष ये इस फ्लोर के से ऊपर उठ जाए तो उसकी क्या कंडीशन है? इसके बारे में यहाँ पर बाद में जाएंगे। ये ब्लॉक, दिस ब्लॉक लीव्स द कॉन्टेक्ट विद दिस फ्लोर, क्या कंडीशन है? हाँ, शाबाश शाबाश प्रियांशु राव, बिल्कुल शाबाश अनन्या, बिल्कुल। आयुष ने आंसर नहीं दिया। आयुष, शाबाश आयुष, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयु, विवेक इज टाइपिंग, बिल्कुल 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 विवेक, शाबाश। तन्वी, तन्वी बिल्कुल ठीक, तन्वी तन्वी तन्वी। सचिन बिल्कुल ठीक, शाबाश तन्वी। लेकिन इसका आंसर आपने जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कृति आपने जो लिखा आंसर वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, और वो जो कह रहे हो वो भी होगा। यहाँ पर ये कांटेक्ट जब छोड़ेगा, जब नॉर्मल रिएक्शन, जब आपका किसी सरफेस से कांटेक्ट छूट जाएगा तो आपको उस सरफेस का टच फील नहीं होगा, यानी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ सुमित बिल्कुल ठीक लिखे हो। दिव्या खोशा, दिव्या, अच्छा दिव्या, दिव्या खोशा जिसको मैं पढ़ाते वक्त दिव्या खोशा बोलता हूँ, क्लास में वो दव्या है, दव्या। दव्या, आर यू दैट? दव्या जल्दी बता बेटी, जिसको मैं दव्या बोलता हूँ क्लास में, ये वही है दिव्या खोशा? ओके ओके, सो नाइस सीइंग यू इन द क्लास। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बिल्कुल ठीक लिखे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखो बच्चों, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक लिखे हैं, बट एक बात ध्यान रखें सभी बच्चे, इसका यहाँ ये ऊपर उठ गया, यानी इसने यहाँ से टेक ऑफ कर लिया, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई। और नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी वो तभी है जब mg के फोर्स को कोई और फोर्स बैलेंस कर दे। आमतौर पे तो क्या होगा, mg का फोर्स होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगी, साथ में कुछ स्प्रिंग फोर्स भी होगा। जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी और फिर भी ये ऊपर उठ गया, तभी तो ऊपर उठेगा जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी। तो स्प्रिंग फोर्स इस पे, स्प्रिंग फोर्स एफ स्प्रिंग किसको बैलेंस कर दे? स्प्रिंग फोर्स के mg को बैलेंस कर दे। और स्प्रिंग फोर्स होगा kx, सपोज स्प्रिंग में x बढ़ोतरी होगी तो kx मस्ट बैलेंस mg। बिल्कुल ठीक, n इक्वल टू 0 तो kx मस्ट बैलेंस mg। बेटा डायरेक्शन हमने ले ली है, हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर वेक्टर लगा लगा कर मुझे रिजल्टेंट 0 लिखना पड़ता, उस सोल्व करके लिख दिया है। अब अगली बात यह है, जब ये स्प्रिंग में x खिंचाव हो जाएगा तो बढ़ा हुआ स्प्रिंग की लंबाई रस्सी खींच के नीचे ले जाएगी, तो ये यहां पर आएगा। जब स्प्रिंग में x बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये ब्लॉक x नीचे आ जाएगा। जब स्प्रिंग में x बढ़ोतरी होगी तो ये ब्लॉक x नीचे आ जाएगा। और ये बड़ी लंबाई कहां जाएगी? रस्सी तो इनएक्सटेंसिबल है, सारी लंबाई को रस्सी खींच के नीचे ले आएगी। अब आपने यहां से यहां तक देखो, जब ये x नीचे आया, हो सकता है इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो। और प्रियांशु राव फिर वही बात है, दिस v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये x नीचे आ गया और x इतना है कि kx बराबर mg है, तो इसका कॉन्टेक्ट जब छूट गया तो हो सकता है तभी यहां पर आकर रुक ही गया हो, तो ये बस जस्ट उठाई है, वापिस टच हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन अगर उसी समय अगर इसकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत कुछ और भी है नीचे, तो इसको और ऊपर उठा कर ले जाएगा। तो v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लिखेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज। इसके ऊपर तो कोई काम हो नहीं रहा क्योंकि तो डिस्प्लेशन ही हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। mg को फोर्स ने कितना काम किया? m इंटू जी इंटू एक्स। और स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया? स्प्रिंग फोर्स ने माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। इस पे टेंशन का फोर्स काम करेगा, अभी बताया था टेंशन का फोर्स उतना ही होगा जितना स्प्रिंग फोर्स होगा। सो इट इज दिस, तो m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स और माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ये बात आ गई भाई। तो लेकिन v ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो m इंटू वी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेकर काट दिया, 2 इंटू एम इंटू जी माइनस के एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और के एक्स की अब इसका मतलब 2 इंटू एम इंटू जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स, और के एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू ये वैल्यू है, तो 2 इंटू एम इंटू जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू जी से जी काट दिया, एम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बाई 2। सो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिख के बताई है क्योंकि आपकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है, आंसर तब आपको इसका याद रह ही जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके नोट्स में वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर, नोट्स की बात करूं, बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने सोल्व करवा दी हैं, बहुत सारी और भी सोल्व करवाई हैं जो नोट्स में नहीं है। पेज नंबर 38 तक, 39 पे कंजर्वेटिव फोर्स शुरू हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स शुरू हुआ है 39 पे। 38 तक जितनी भी सोल्व प्रॉब्लम है वो सभी आपने सोल्व कर लेनी है। कैसे? नोट्स देख के नहीं, पहले प्रॉब्लम पढ़ोगे फिर खुद सोल्व करने की पूरी कोशिश करोगे, इतनी लर्निंग हो गई है। हाँ, अगर नहीं कर सको सोल्व तो फिर नोट्स का सॉल्यूशन देखना है, फिर भी जरूरी नहीं कई बार समझ में आए नोट्स का सॉल्यूशन देख के फिर क्लास में मेरे से पूछना है। इसमें सबसे शानदार प्रॉब्लम है, एक बार तुम्हें बता देता हूं, एक तो प्रॉब्लम नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14, देखो ये वाली प्रॉब्लम दिख गई होगी, ये वाली प्रॉब्लम नंबर 14, ये एक तो ये, और एक भाई मेंढक वाली प्रॉब्लम जो नॉन मेडिकल में हो गई है, मेडिकल में करवानी है, ये मेंढक वाली प्रॉब्लम, ये वाली, ये है प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर 14 ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है। तो 9 नॉन मेडिकल में होगी, मेडिकल वालों ने देखनी है। ठीक है, मैं क्लास में अगले टाइम आते ही, यानी जो मंडे को हमारी क्लास लगेगी, मैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आप सभी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की बात छोड़कर एचसीवी के सारे, और पोटेंशियल एनर्जी वाले बहुत सारे हो जाएंगे, बगैर पोटेंशियल एनर्जी से वर्क एनर्जी तो लगाकर एचसीवी के वर्क एनर्जी एंड पावर के और सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी के एक दो क्वेश्चन छोड़ के नॉन मेडिकल वाले बच्चों, जो बच्चा सोल्व कर लेगा वो सुख पाएगा, वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा और लोगों से पिछड़ जाएगा। तो आपके ऊपर है, 2 दिन का आपकी छुट्टियां हैं बच्चों, मैं शारीरिक रूप से कष्ट पाकर आपके लिए काम किया हूँ, आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए काम किया हूँ, शारीरिक रूप से कष्ट पाकर। 2 घंटे कल पढ़ाया हूँ, 2 घंटे आज पढ़ाया हूँ, अब इसलिए कि 2 दिन की छुट्टी है, आप काम कर सको। अब आपकी ड्यूटी बनती है मेरे को काम करके दिखाओ। ठीक है, 2 दिन में बच्चों खूब अच्छे से काम करके मुझे दिखाना। मंडे तक आपका एचसीवी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब रहा मेडिकल वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे भाई पूरा सर्कुलर मोशन डीसी पांडे का और डीसी पांडे की वर्क एनर्जी एंड पावर के सारे क्वेश्चन, कुछ एक छोड़ के, जिसमें जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सब लिखा मिल जाए उसको छोड़ दें, सर्कल लगा लें, वो थोड़े से ही होंगे, बाकी आपके सारे हो जाएंगे। जोन बच्चा जितना ज्यादा काम कर लेगा लोगों से आगे निकल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा। प्रियांशु ऑफ कर दो क्लास बेटा।